हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीजी जॉब्स अपडेट में। इस वीडियो में हम यहां पर बात करने वाले हैं मेडिकल डिपार्टमेंट में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। जिला जो है आपका बीजापुर, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला में यहाँ पर विभाग का नाम है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जो है मेडिकल डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें कुल पदों की जो संख्या है, कुल पद जो है हमारा 71 यहाँ पर, ठीक है, 71 पद यहाँ पर निकाला गया है जिसके लिए भर्ती किया जाना है। ठीक है, पद जो है संविदा के रूप में रहेगा 2023 के लिए। ठीक है, इसके लिए जो विज्ञापन दिया गया है, इसका विज्ञापन क्रमांक और विज्ञापन जो है 23 अगस्त 2023 को बीजापुर जिले की वेबसाइट में जारी किया गया है। तो इसके अंतर्गत जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला बीजापुर के अंतर्गत जो भी संचालित है, इसमें विभिन्न प्रकार के संविदा पदों पर भर्ती किया जाना है जो कि रिक्त है। तो इसके अंतर्गत जो भी पद हैं खाली, उसके लिए अलग अलग योग्यताएं रखी गई है। तो जो भी इस योग्यता को पूरा करते हैं और इसके लिए इच्छुक है, वो यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके लिए समस्त दस्तावेज वगैरह है कार्यालय में यहाँ पर, जो कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विभाग जिला बीजापुर के द्वारा यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन जो है निर्धारित तिथि और समय में यहाँ पर स्वयं उपस्थित होकर यहाँ पर आवेदन करने होंगे। इसी प्रकार से स्वीकार किया जाएगा। अन्य किसी माध्यम से, जैसे कि स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक या फिर साधारण डाक या अन्य किसी माध्यम से जो है आपका जो है आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो पद है कुल यहाँ पर 71 यहाँ पर पद है, जो कि आपका किस प्रकार से रहेगा, संविदा के रूप में। ठीक है, जितने भी पद है आपका संविदा के रूप में है। इसमें जो भी जितने योग्यता है, ठीक है, योग्यता की बात किया जाए तो इसमें आपका योग्यता जो है, एक तो 8वीं पास होना चाहिए, 8वीं 10वीं 12वीं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर स्नातक और अन्य स्नातकोत्तर, ठीक है, ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट अभ्यर्थी, साथ में यहाँ पर जीएनएम किया हो, जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल, ठीक है, या फिर अन्य जो योग्यता वगैरह है वो सब योग्यताधारी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं अलग अलग पद के लिए। तो कुल यहाँ पर जो है 71 यहाँ पर 71 पद है, इसके लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसका जो चयन है वो आपका यहाँ पर होगा वॉक इन इंटरव्यू। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है, जो कि आपका अलग अलग तिथि के लिए। तो जिस तिथि का आपका जो है इंटरव्यू होगा, उस तिथि को आपको यहाँ पर उपस्थित होने होंगे, इसके जो पता दिया गया है। ठीक है, इसके लिए जो है योग्यता वगैरह फुलफिल करने के साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ का मूल निवासी, सीजी का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना अनिवार्य है। यहाँ पर आरक्षित वर्ग से हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आपके पास अनुभव होगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सभी डिटेल्स आपके पास होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही हमारा जैसे टेलीग्राम चैनल को आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें क्या कर सकते हैं, डिटेल्स रहती है, जैसे कि रिजल्ट्स वगैरह, एडमिट कार्ड्स, सिलेबस। ठीक है, ये सभी डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड किया जाता है, या अन्य जैसे कि शॉर्ट नोटिफिकेशंस जो भी रहते हैं, वो सभी डिटेल्स हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आगे हम इस पर बात करते हैं कौन कौन से यहाँ पर प्रकार के यहाँ पर वैकेंसीज है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर टोटल 71 वैकेंसीज में से यहाँ पर, ठीक है, वैकेंसीज फर्स्ट जो है सेकेंड एएनएम फीमेल के लिए यहाँ पर 12,000 वेतन दिया जाएगा। यहाँ पर 12th पास होना चाहिए, एएनएम पास होना चाहिए और आईएनसी सर्टिफिकेट, जो कि एफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर एंड लाइव रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ द्वारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, टोटल 23 वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए 16,500 यहाँ पर
वेतन दिया जाएगा। एक पद है जो कि एसटी के लिए बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट के लिए यहाँ पर 18,000 वेतन दिया जाएगा। 3 पद है, इसके लिए बैचलर ऑफ डिग्री जो कि फिजियोथेरेपी में बीपीटी का क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए 12,000 वेतन दिया जाएगा। 4 पद है, इसके लिए 12वीं पास होना चाहिए, 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर्स के लिए 25,000 वेतन। 7 पद है, इसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशंस BHMS या फिर BAMS यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आगे हम यहाँ पर बात करेंगे अन्य प्रकार के जो पद हैं यहाँ पर, जैसे कि ANM के लिए यहाँ पर 12,000 वेतन। 3 पद, योग्यता मैं पहले ही बता दिया हूँ। स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर वैकेंसी 16,000 वेतन। 2 पद है, BSc नर्सिंग या GNM कंप्लीट होना चाहिए। इसी प्रकार से टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट के यहाँ पर वैकेंसीज हैं। टेक्निकल असिस्टेंट जो कि रेडियोमेट्रिक में यहाँ पर 15,000 वेतन दिया जाएगा। 1 पद है, डिप्लोमा इन हेयरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच में DHLS में आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अन्य प्रकार के जैसे वैकेंसीज यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंट जो कि अब किसमें हेयरिंग इम्प्लीमेंटेड चिल्ड्रंस के लिए 15,000 वेतन। 1 पद है, डिप्लोमा इन ट्रेनिंग यंग डेथ एंड हेयरिंग हैंडीकेप्ड इस डिपार्टमेंट में क्वालिफिकेशंस। उसके बाद यहाँ पर काउंसलर ब्लड बैंक के लिए 12,000 वेतन दिया जाएगा। 1 पद है, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल वर्कर या सोशलॉजी या साइकोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी में या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट्स में आपका कंप्लीट होना चाहिए। साथ में डिज़ायरेबल में कंप्यूटर नॉलेज एक्सपीरियंस में मिनिमम 2 ईयर का जो है आफ्टर इसेंशियल क्वालिफिकेशंस यहाँ पर होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है। 1 पद, जिसके लिए केवल और केवल यहाँ पर 10वीं पास होना चाहिए। इसके बाद जो है लास्ट जो है सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के लिए वेतन जो है 12,000 दिया जाएगा। केवल 1 पद है, ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 1 ईयर का जो कि डिप्लोमा कंप्यूटर या फिर इसमें क्या कर सकते हैं, एक तो DCA होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर ग्रेजुएट होंगे तो आपको यहाँ पर PGDCA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशंस, दोनों में से कोई एक होगा तो आप यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रही बात इसके लिए जो डिटेल्स है, आप इसके लिए ज़िले की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है, बीजापुर ज़िला। ठीक है, ये वाला लिंक मैं बता देता हूँ। यहाँ से बीजापुर ज़िले की जो वेबसाइट्स है, इस वेबसाइट में जाकर आप विजिट कर सकते हैं, या फिर इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको ये जो PDF है आपको प्रोवाइड हो जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब आगे इस पर बात करते हैं जो कि इसके लिए आवेदन को पंजीयन कब कराना है। ठीक है, जितने भी पद हैं आवेदन का पंजीयन, पात्र अपात्र सूची, प्रकाशन, दावापत्ति, निराकरण और कौशल परीक्षा का जो है डिटेल्स जो कि अलग अलग पोस्ट के हिसाब से रखा गया है। ये है पहला जो है 11 सितंबर को रखा गया है, जो कि इसमें से कुछ 1 से लेकर 5 तक के जो भी पद है। ठीक है, और 12 सितंबर को भी रखा गया है। इसके लिए 10:30 से 1 बजे तक आवेदन का यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट होगा, और DD वगैरह इसके लिए फीस जो पेमेंट करने होंगे वो आपको DD के माध्यम से जमा करने होंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर 11 बजे से 1:30 बजे तक दावापत्ति, निराकरण, ये सब प्रोसेस यहाँ पर टाइमिंग दिया गया है। ठीक है, इस डेट को 12 तारीख को इसका जो है रिज़ल्ट वगैरह सब चीज़ जारी होगा। इसी प्रकार से जो है अन्य पद जैसे कि सीरियल नंबर 6 से लेकर यहाँ पर देख सकते हैं सीरियल नंबर 6 से 7 का जो है पोस्ट है ANM सेकेंड ANM का 13 को यहाँ पर जो है आपको जो है इंटरव्यू वगैरह पंजीयन सब चीज़ होगा, और उसके बाद 15 को जो है इसका जो है अपात्र सूची और दावापत्ति सूची, कौशल परीक्षा का जो प्रकाशन, ये सभी डिटेल्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य जो पद हैं इसके यहाँ पर 21 सितंबर को यहाँ पर डेट है, उसके 22 को यहाँ पर इसका जो है जारी या फिर जो भी डिटेल्स है ये आपको प्रोवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से अलग अलग पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर रखा गया है। लास्ट में जो है सीरियल नंबर 12 से 15 तक के जितने भी पोस्ट हैं उसके लिए यहाँ पर 25 सितंबर को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, और 26 को जो है आपको 11 बजे तक पात्र सूची, 11 से 1 बजे तक दावापत्ति और निराकरण, उसके बाद 1 बजे के उपरांत जो भी सूची का प्रकाशन, 2 बजे से अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन, 4 बजे जो है आपको कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी हैं 10:30 से 1 बजे के बीच में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। जिले की वेबसाइट जो कि बीजापुर जिले में
जाकर आप विज़िट कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। इसके लिए जितने भी पोस्ट हैं, जैसे कि जानकारी की कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, 1 से 10 तक के जो विज्ञापन है उसके लिए विज्ञापन पदों की 10 गुना यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कुल विज्ञापित पदों की संख्या 1 से 10 तक के पद होंगे तो 11 से 50 तक के होने के लिए यहाँ पर 5 गुना को, और 50 से अधिक पद होने पर यहाँ पर 3 गुना यहाँ पर अभ्यर्थियों को लिस्ट में जारी किया जाएगा। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, 10वीं 12वीं स्नातक, कंप्यूटर अंक, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, उसके बाद पंजीयन रोजगार कार्यालय में, ठीक है, काउंसिल द्वारा जो है और जारी जाति प्रमाण पत्र, मूल्यवास प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा, या आप दिव्यांग होंगे तो उसके प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करने होंगे, ठीक है। अब रही बात इसके लिए जो योग्यता है, स्पेशली आप यहाँ पर डिटेल्स और सिलेक्शन कितने कितने अंक के हिसाब से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो सब डिटेल्स इसी PDF में यहाँ पर पोस्ट वाइज यहाँ पर दिया गया है। तो जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं उसके जो डिटेल्स है उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसके लिए जो फीस रखा गया है, ठीक है, जिसको आप DD के माध्यम से जमा करने होंगे, ठीक है। आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क बैंक द्वारा स्वास्थ्य समिति पेबल ब्रांच बीजापुर छत्तीसगढ़ SBI के लिए यहाँ पर इस बैंक खाते में आपको यहाँ पर जमा करने होंगे डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा यहाँ पर, ठीक है। और डिमांड ड्राफ्ट को आवेदन के टाइम यहाँ पर आपको साथ में रखने होंगे, जैसे कि 25 से एवं प्रति माह इतने वेतन वाले अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार से आपका जो वेतन है रखा गया है 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, और 25,000 से अधिक यहाँ पर वेतन जिसका है उस पद के लिए यहाँ पर आपको आवेदन फीस 200, 300, 400 रुपये, जो कि कैटेगरी वाइज, जैसे कि दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 200, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 200, 300 और अनारक्षित के लिए 300, 400 यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मूल्यवासी होना अनिवार्य है, और 1 से अधिक कौशल शैक्षणिक योग्यता दर्शित है तो वहाँ दर्शित अनुक्रम की प्राथमिकता ही दिया जाएगा, ठीक है। मतलब एक पद के लिए आप यहाँ पर आवेदन करेंगे तो वही ज़्यादा मान्य होगा। इसके बाद जो है आयु जो सीमा रखा गया है वो कम से कम क्या होना चाहिए, 18 वर्ष आपका होना चाहिए, और अधिकतम जो है 70 वर्ष रखा गया है, ठीक है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम जो है 70 वर्ष, ठीक है, चिकित्सकीय पद के लिए, तथा 64 वर्ष जो है आपका प्रबंधक, मैनेजर वगैरह पोस्ट के लिए है, जो कि 1 जनवरी 2023 की स्थिति में होना चाहिए, ठीक है। यह जितने भी पद हैं आपका संविदा के रूप में है, अस्थायी रूप से रहेगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसका जो आवेदन का जो फॉर्मेट है इसी PDF के लास्ट में दिया गया है, जिससे आप अच्छे से भर के यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू जिस डेट में है उस डेट में आप यहाँ पर इस दिए गए पते पर आप यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।